और आज बात होगी लखनऊ में मौत के अग्निकांड की। लखनऊ में आज हुए इस अग्निकांड ने न केवल एलडीए के अधिकारियों पर सवाल खड़े किए, बल्कि सवाल उन जिम्मेदारों पर जो एलडीए के नोटिस के बाद मूक दर्शक बने रहे। लखनऊ के होटल में अग्निकांड, मुश्किल में पड़ी लोगों की जान। हादसे में मौतों का कौन जिम्मेदार? अग्निकांड के बाद एक्शन में सरकार, बख्शे नहीं जाएंगे अग्निकांड के गुनहगार। जांच कराएंगे और जो भी दोषी होगा लापरवाही का उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। तय की जाएगी आरोपियों की जिम्मेदारी। मंडलायुक्त लखनऊ और मुझे एक जांच करने के आदेश दिए गए हैं, जो ये अभी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होते ही जांच की जाएगी और उसमें सभी तथ्यों का खुलासा किया जाएगा। दोषी साबित होने पर कीमत चुकानी पड़ेगी भारी। जो भी टेक्निकल दोष होंगे उनकी पूरी समीक्षा करके जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। प्रदेश के होटलों के लिए जारी हुई एडवाइजरी। इसके लिए हम एडवाइजरी जारी करेंगे और यदि कहीं इस प्रकार की लापरवाही पाई जाएगी तो हम कड़ी कार्रवाई करने से नहीं है। गुनहगारों को सरकार का सख्त संदेश, उत्तर मांगे प्रदेश। कैसे रुकेगा ये सब कुछ, क्योंकि लखनऊ में पिछले कुछ सालों में ये दूसरी घटना है होटल में आग लगने की। 4 लोगों की जान गई है, कई घायल हुए। इसमें क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार है और दंड क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस प्रकार की बात फिर आगे भविष्य में न हो। लखनऊ चलते हैं, हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा हमारे साथ हैं, वहाँ से सीधा कनेक्ट है। इसके अलावा जो लगातार आपको रिपोर्ट भी करते रहे, तस्वीरें दिखाते रहे, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं विवेक त्रिपाठी लखनऊ से ही हमारे संवाददाता। उन्होंने भी सुबह से लगातार आपको तस्वीरें दिखाई और अपडेट्स दी, इस वक्त भी हमारे साथ हैं। और हमारे साथ हैं अभिषेक कुमार राय साहब, डिप्टी कमांडेंट हैं एनडीआरएफ के। आप सभी का बहुत स्वागत एबीपी गंगा के इस बहुत ही विशेष कार्यक्रम में। एक बार पहले अपडेट ले लेते हैं शैलेश से, उसके बाद राय साहब मैं आपके पास आता हूं और समझता हूं कि क्या किया गया है यहाँ पर, कैसे रेस्क्यू किया गया है और क्या दिक्कतें पेश आई होंगी। शैलेश, अभी क्या स्थिति है ताज़ा? देखिए, यहाँ पर फॉरेंसिक ऑडिट के लिए टीम पहुँच चुकी है और इस समय होटल परिसर के अंदर ही मौजूद है। और यहाँ पर देखिए इस समय अंदर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें हैं, फायर सर्विस की टीमें हैं और लगभग आग बुझाने का काम देखिए पूरा हो चुका है। जो धुआं था अंदर भरा हुआ, उसको निकालने का जो काम चल रहा था वो भी लगभग पूरा हो चुका है अंदर। इसके बाद एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन अभी और चलेगा। उससे पहले यहाँ पर जो टेम्परेचर है, क्योंकि अंदर बहुत हीट हो चुकी है कुछ कमरों में, तो उस हीट को बाहर निकालने का काम भी चल रहा है। जो हमारी बातचीत हुई यहाँ पर जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के लोग थे, तो उन्होंने बताया कि जितने भी कमरे थे उनको सर्च किया जा चुका है। लेकिन इस पूरे कांड में जो सबसे बड़ी चुनौतियां रहीं, जो सबसे बड़ी खामियां रहीं, वो क्या रहीं, वो हम यहाँ पर उन लोगों से जानेंगे जो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े थे। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर हम आपको दिखाकर अपने दर्शकों को समझाएंगे कि इस अग्निकांड में जो लोगों की जान गई उसके पीछे मुख्य वजह क्या थी। तो आप सामने की तरफ देख सकते हैं, ये जो सीढ़ियां बनी हैं, ये जितने हिस्से में लोहे की सीढ़ियां आप देख रहे हैं, ये पूरा एरिया ब्लॉक हो गया इसकी वजह से। यानी इसके पीछे जो कमरे आते हैं, अगर वहां कोई है उसको नहीं निकाला जा सकता ऐसी स्थिति में, तो यानी ये एक ब्लॉक स्टार। दूसरा, इसके बगल में आप ये जो देख रहे हैं, जो लोहे जैसी जंग लगी हुई आपको ये पत्तियां दिख रही हैं, असल में हार्ड बोल्ड है रत्ती का, लेकिन ये लगा है लोहे के रॉड्स पर। इसके पीछे खिड़कियां हैं, खिड़की से अगर किसी को बाहर निकालना है तो उसमें पहले इन लोहे के मोटे रॉड से इनको हटाया जाए, तभी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था तो इनको काटना एक बड़ी चुनौती था। हमारी कई अधिकारियों से भी इस पर बात हुई। अब सीधे बात करते हैं उन लोगों से जो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़े थे, यूपी फायर सर्विस के लोग जो सुबह से अपनी जान पर खेल कर लोगों को बचाने का काम कर रहे थे। सर, आप लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में सुबह से लगे थे, यहाँ पर आपको सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या क्या दिखी, खामियाँ क्या दिखी? देखना भाई, क्या बताया, सब दिक्कत तो थी। यहाँ पर आपने आखिर गए होंगे, अंदर जाने में कोई अड़चन आई होगी लोगों को निकालने? यही जाने के लिए रास्ता नहीं था ना। इस वजह से ये जो सामने रोड है, ये या कुछ और? हाँ, यही जो सीढ़ियाँ बनी है, अभी इसमें एंट्रेंस नहीं दिया गया है।
हाँ एंट्रेंस नहीं है। और इसके अलावा ये जो सामने रॉड लगे हैं ये भी बाधा बन भी दिक्कत हुई, वही एंट्रेंस इनसे काफ़ी दिक्कत हुई है। हाँ, अच्छा, अगर एक रॉड ये नहीं होते, एक महिला थी, आप बता रहे थे कि अगर ये रॉड नहीं होते शायद बचा पाते। हाँ वो निकल जाती है, उसकी जान बचा ले जाता। वहाँ तक आप पहुँच गए थे महिला तक? नहीं पहुंच तो गए थे लेकिन उसको निकालने में समय लग गया। तो आप लोग तो कई जगह इस तरह के ऑपरेशन में जाते हैं, तो यानी ये पूरी तरह से मानक के विपरीत हम कह सकते हैं इस तरह के रॉड लगाया जाना खतरे की निशानी। अभी तो सर होटल वाले बताएंगे मानक विपरीत है। ठीक है ठीक है आप ठीक लोग के लिए है बाधा बना उस समय। जी सर। ठीक है, लेकिन इन जो सीढ़ियां बाहर से बनी देखिए- दिखाई दे रही हैं, जी। इनसे एंट्रेंस नहीं था होटल में और इसीलिए इन लोगों को दिक्कत हुई होटल के भीतर प्रवेश करने में, जब इस आग को बुझाने की चुनौती उनके सामने थी। विवेक के पास चलेंगे और विवेक से समझेंगे कि उन्होंने क्या देखा और समझा। और विवेक, ये सवाल बहुत मौजूद है कि जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके बारे में जिलाधिकारी ने भी कहा कि एयर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं दिखता प्रथम दृष्टया, ये उनका भी ऑब्जर्वेशन था। तो सवाल बहुत बड़े हैं। एक बड़ी अपडेट अब अपने दर्शकों को दे दें। मृतक 4 लोगों की पहचान हो गई है। गुरनूर आनंद और साहिबा कौर की जान गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।